नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आदरणीय वीना मैडम से ये पूछना चाहता हूं कि आपने किस तरह का पेशेंट देखा आज? आप बोली थी ना कि मैं पेशेंट देखती हूँ, क्या पेशेंट का तकलीफ था कृपया बताइए। वीना मैडम आप हैं? हाय मैडम सर। हाँ, क्या तरह के पेशेंट आए थे आपके पास आज के ना? हाँ हाँ सर, मैं मेरे पेशेंट का बोल दूं क्या सर आपको? हाँ हाँ बोलिए, और सक्सेस स्टोरी वाला भी। हाँ, हाँ बताइए बताइए। एक मूत्रकुच्छ की केस है सर, 2015 साल की। जी सभी डॉक्टर्स को मैं नमस्कार करती हूँ, और हमारे आदरणीय गुरुजी अरविंद सर, उनको भी मैं शतशः नमन करती हूँ और मेरे केस के लिए आगे बोलती हूँ। एक स्त्री रुग्णा थी, 48 इयर्स की। वो उसका व्यवसाय था, वो कोर्ट में सीनियर क्लर्क थी, और रोज उसका 40 किलोमीटर जाना और 40 किलोमीटर आना, ऐसा 80 किलोमीटर का रोज का उसका प्रवास हो रहा था। उसको तकलीफ थी कि वारंवार यूरिन इन्फेक्शन होता रहता था। एंटीबायोटिक लेती रहती थी, सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन बहुत दिन तक खा रही थी। उसको लक्षण थे उसके कि मूत्र प्रवृत्ति थोड़ी थोड़ी बहुत देर तक होती रहती थी, और कृते पे अकृत संज्ञा ऐसी होती थी। मलावरोध था, और उसको हमेशा की यूरिन होती है ऐसा सेंसेशन रहता था। और अधोदर में नाभि के नीचे आपान क्षेत्र में शूल रहता था। उन्होंने यूरोलॉजिस्ट को दिखाया था, तो क्रॉनिक यूटीआई था उसको। सोनोग्राफी के रिपोर्ट में पोस्ट वाइड रेसिडुअल यूरिन पीवीआर ऐसा उसका डायग्नोसिस हो गया था। मॉडर्न में कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए वो आयुर्वेद के लिए आई थी। ब्लैडर की कैपेसिटी तो 500 मिली या 300 से 500 मिली तक ब्लैडर की संग्रहण करने की, मूत्र संग्रहण की कैपेसिटी रहती है। इसका तो 280 मिली मूत्र ब्लैडर में ही रहता था। तो माधव निदान से मैंने संप्राप्ति निकाली मूत्रकृच्छ की। निदान मैंने उसका मूत्रकृच्छ किया। पूर्व व्याधि इतिहास में उसको वारंवार यूरिन इन्फेक्शन यूटीआई होता ही रहता था। माधव निदान में हेतु बताए गए हैं, तो तीक्ष्ण औषध तो सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन खा रही थी, और नित्य द्रुत पृष्ठ यानात ऐसा एक हेतु उन्होंने दिया है। तो उसका प्रवास होता ही था, 80 किलोमीटर का रोज का प्रवास था, और अध्ययन उसको मिला हेतु में। और वातातिदोष प्रकोपित होके इस हेतु से मूत्र मार्ग में स्रोतरोध उत्पन्न करके क्षोभ उत्पन्न कर दिया, और शूल निर्माण हुआ।
इसलिए इस व्याधि का निदान मैंने मूत्रकृच्छ किया। मगर मुझे ये वातज में मूत्रकृच्छ पहले लगा तो थोड़ा थोड़ा मूत्रदाह भी था, तो उसमें पित्त का भी अनुबंध था। और मलावरोध था तो पुरुषज मूत्रकृच्छ भी मुझे लग रहा था। मुझे इस तरह से कौन सा मूत्रकृच्छ का प्रकार है वो अच्छी तरह से डायग्नोस करने को नहीं आया। मगर वातज मूत्रकृच्छ की चिकित्सा ही पुरुषज मूत्रकृच्छ में हुई देते हैं। तो मैंने उस प्रकार विचार किया कि कौन सा भी मूत्रकृच्छ होगा तो भी रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा करके मैंने उसको आगे ट्रीटमेंट शुरू की। मूत्राघात और मूत्रकृच्छ में मधुकोश टीकाकार ने कहा है कि मूत्रकृच्छ मूत्राघातयोः च अयं विशेषः मूत्रकृच्छे कृच्छत्वम् अतिशयितम् ईषद विबंधः। मूत्रकृच्छ में शूल अधिक रहता है और विबंध कम रहता है, मगर मूत्राघाते तो विबंधो बलवान मूत्रकृच्छम अल्पमिति। मूत्राघात में विबंध बहुत ज्यादा रहता है और कृच्छत्व यानी वेदना कम रहती है। इसका अर्थ इस प्रकार से होता है। मूत्रकृच्छ एक गंभीर और चिरकारी और मध्यम मार्ग की व्याधि है। इसके बराबर ही ये संतर्पण व्याधि भी है। ग्रंथकारों ने इस व्याधि की संप्राप्ति में कौन से भी एक दोष की प्रधानता नहीं बताई। जैसे कि पांडु व्याधि में पित्त दोष की कौन से भी वातज पांडु हो तो भी पित्त प्रधान व्याधि ही पित्त प्रधान है। तो इसमें संप्राप्ति में ग्रंथकारों ने कुछ नहीं बताया। मगर चिकित्सा करते हुए चरकाचार्य कहते हैं वायोः स्थानान पूर्वा प्रसमिष्य कार्यम। चिकित्सा करते इस वक्त बस्ती ये वात का स्थान है, इसका हमें स्मरण हमेशा रखना चाहिए स्मरण। मूत्राशय एक स्नायु मर्म भी है। स्नायु की उत्पत्ति मेदस्य स्नेहम आदाय सिरा स्नायुत्वम आपनुयात, ऐसा कहा गया है। अर्थात मेद के स्नेह भाग से मेद की उत्पत्ति होती है। नहीं सर, अर्थात मेद के स्नेह भाग से बस्ती की उत्पत्ति होती है। बस्ती प्रदेश में स्नेह कम होने से शैथिल्य यानी मूत्राशय का टोन जाता है और मूत्र प्रवृत्ति का कंट्रोल भी कम होता है और काठिन्य यानी स्ट्रिक्चर जैसी लक्षणें वहां पे दिखती है। इसलिए चिकित्सा में स्नेह का विचार अवश्य करना चाहिए था मुझे। तो मैंने ऐसा विचार किया। मूत्रकृच्छ का निदान तो मैंने कर दिया, मगर वात प्रधान पित्त प्रधान लक्षण दिख रहे थे और मलावरोध भी दिख रहा था। तो पुरुषजन्य मूत्रकृच्छ ऐसा मैंने उसका निदान कर दिया। चिकित्सा इस प्रकार की मैंने विषत इंदुकवटी 125 मिलीग्राम 3 टाइम मैंने घृत के साथ हाँ, उसको। लेकिन आपने क्यों दिया वो भी थोड़ा बताते जाइए तो अच्छा रहेगा, हाँ मजा आएगा। हाँ बता दिया है सर। आगे कुछ रह न सक हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बताइए कोई- बताइए, कंटिन्यू हाँ करिए जी। हाँ। तो गोक्षुरादि गुगुल दी आमलकी गुरुची गोक्षुर शतावरी पलाश पुष्प। इसमें अमलकी गुरुची और गोक्षुर इसको तो हम रसायन चूर्ण बोलते हैं। इसमें शतावरी और वरधारा ये जो चूर्ण है अश्वगंधादि चूर्ण ऐसा इसका नाम मिलता है। और इसमें वरधारा है, मगर मेरे पास वरधारा नहीं थी। रसायन चूर्ण शतावरी और मैंने पलाश पुष्प, उसमें वरधारा नहीं थी चूर्ण, तो मैंने पलाश पुष्प उसमें ऐड कर दिया और ये अश्वगंधादि चूर्ण दे दिया मैंने। मेरे पास वरधारा नहीं थी, इसलिए मैंने पलाश पुष्प दे दिया। इस चूर्ण का उल्लेख रसतंत्र सार में आता है और नासिक के पंडित सर है, उनके पिताजी वैद्य वेणुमाधव शास्त्री ये चूर्ण चाटन के स्वरूप में
रुग्ण को देते थे, क्योंकि बोधक कफ के साथ जल्दी शरीर में घुल जाए, इसलिए वो चूर्ण चाटन जैसा चाटने को देते थे। मैंने भी ये चाटन मोरावड़ा के पाक में दे दिया, 3 टाइम ये चूर्ण दे दिया। विरेचन के लिए मैंने एरंड स्नेह नित्य उसको 15 मिली विश्वाक्वात में लेने को कहा, मगर 2-3 दिन ही उसने लिया, क्योंकि ऑफिस वर्क में उनको फिर टॉयलेट जाना पड़ रहा था, तो उसने बंद कर दिया। तो शनिवार रविवार के दिन हम विरेचन दे रहे थे एरंड स्नेह का ही। पहले 10 दिन इस प्रकार मेडिसिन दिया, बाद में स्नेहन स्वेदन कर दिया। स्नेहन मैं चंदन बला तेल से और स्वेदन निर्गुंडी पत्र दशमूलक्वाथ से नाड़ी स्वेद दे दिया। मूत्रकृच्छ यह व्याधि स्वेद्य व्याधि है, ऐसे चरकाचार्य कहते हैं। मल होने से मूत्र और स्वेद इसमें साधर में रहता है। इस दिन के बाद 10 दिन के बाद 10 से 15% उसको उपशय मिला, मगर दीपन पाचन और अनुलोमन इस 10-12 दिन में हो रहा था। अग्नि थोड़ा अच्छा हो रहा था, पेट साफ होने लगा था। सभी मेडिसिन वैसे ही मैंने चलाई, और बाद में थोड़ा बदल करके शारंगर संहिता में वर्णित वीरदारवादी क्वाथ, आज जो आपने बोल दिया 7 बजे के वीरतरवादी क्वाथ उसमें दे दिया। इसमें इस द्रव्य इस प्रकार के है, अर्जुन सादड़ा है, बांडगुड़ है। बांडगुड़ को हिंदी शब्द क्या तो नहीं मालूम मुझे, मगर वो वृक्ष के ऊपर एक वनस्पति वेल जैसी आती है, उसको खुद का अन्न खुद तैयार करने को नहीं आता बांडगुड़ को। वो दूसरे जिस वृक्ष पे वो है उसका ही रस लेके वो बढ़ती रहती है। और वासा, कोरांटी यानी सहजन, कुश और काश, नागरमोथा, बकुल पुष्प, पाषाण भेद, गोक्षूर, अपारमार्गा मूल, ब्राह्मी, कमल तो मेरे पास नहीं था, तो कमल वर्जित करके ये सब काढ़ा हमने दे दिया। और काढ़ा सुबह लेने को 1/4 काढ़ा करके, काढ़ा और रात में निकाढ़ा करके 2 टाइम उसको ये काढ़ा मैंने दे दिया। और तृण पंचमूल का काढ़ा बना के स्नान के समय परिषेक के लिए दे दिया। और मात्रा बस्ती हमने शुरू कर दी, नारायण तेल का मात्रा बस्ती दे दिया। इस प्रकार मात्रा बस्ती 15 मात्रा बस्ती दे दिए। 15 दिन के बाद मेडिसिन वही चल रही थी, बस्ती चालू था, तब उपशय था। मगर उसके बाद उसको फिर ऐसा ही लग रहा, तो हमने विचार किया कि उत्तर बस्ती देंगे। मगर पूरी तैयारी उत्तर बस्ती की करी, तो पेशेंट ना बोलने लगी, वो तैयार ही नहीं हो रही। तो फिर हमने उत्तर बस्ती कैंसल कर दिया, और फिर मात्रा बस्ती उसको शुरू कर दिया। हर शनिवार रविवार बाद में मात्रा बस्ती हमने शुरू कर दिया, चंदन बला लाक्षादी तेल का। तो मेडिसिन ऐसे चल रही थी। वीर तरवादी क्वाथ, काढ़ा और निकाढ़ा, शतावरी घृत उसमें दे दिया, क्योंकि स्नेहन, अभ्यंतर स्नेहन भी जरूरी था। बाह्य स्नेहन भी वो घर में कर रही थी। स्नेहन स्वेदन, गर्म पानी का स्नान करने, स्नेहन करके तेल का, बाद में गर्म पानी का स्नान, बाह्य स्नेहन स्वेदन इस प्रकार हो रहा था। और अभ्यंतर स्नेहन शतावरी घृत शुरू कर दिया क्वाथ में ही। गोक्षुरादि गुग्गुल 2-2 गोली 3 टाइम, विष तेंदुकवटी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को, वो भी घृत और शक्कर के साथ। अविपत्तिकर चूर्ण, ये उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी। वाग्भटाचार्य कहते हैं कृच्छे गोक्षुर रहा, और चरकाचार्य गोक्षुर को अनिल हरनाथ ऐसा कहते हैं। विष तेंदुकवटी तो इसलिए गोक्षुरादि गुगुल चलाई। और जो रसायन चूर्ण और वीरता आयुर्वेदिक काढ़ा, उसमें भी गोक्षुर है ही नहीं, उसमें नहीं है। हम जो पहले ये दे रहे थे खड़ा काढ़ा, अश्वगंधादि चूर्ण, उसमें गोक्षुर पाउडर थी ही। विष तेंदुकवटी ये कुचला का बहुत अच्छा कल्प है। हरितके और कुचला को कांजी में भूनते हैं,
और उसमें हिंगू, बिडंग, सैंधव, पादेलोन, आजमोदा, किरमानी ओवा भी बहुत अच्छा है। वातज मूत्रकुक्ष में किरमानी ओवा बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इसलिए विषतेंदुकोटी ये कुचला है और किरमानी ओवा है, और अन्य भी आमपाचक द्रव्य है, इसलिए मैंने वो देने की पक्की कर दी। सुंठ, मिरी, पिंपली और गंधक है इसमें विषतेंदुकोटी में, और उसको लहसुन के रस की भावना दी हुई। प्रायः कुचला मांस धातु पर बहुत अच्छा कार्य करता है। इनवॉलेंटरी जो मसल्स रहते हैं, अनैच्छिक एक मिनट स्नायु। बस इंटरप्ट करूंगा। आपने किरमानी ओवा बोला, ये मराठी हाँ, नाम है, को खुरासानी अजवाइन ऐसे हाँ, बोलते पूरा। अच्छा, हैं। फारसी की यवानी, फारसी की यवानी। पारसी की वाणी, हाँ। आपने जो बोला वो मराठी नाम है, बाकी लोगों को नहीं समझ आएगा। हाँ, हाँ, हाँ। चलिए आगे बढ़। अनैच्छिक हाँ, स्नायु पर इसका कुचला का बहुत अच्छा उपयोग होता है, इसलिए भी मैंने विषतेंदुकवटी को प्राधान्य दिया। मांस धातु को इससे टोन आता है अच्छी तरह से। मांस धातु की कार्यशक्ति बढ़ती है, वातवाहिनियों पर भी बल मिलता है ये द्रव्य से। इस प्रकार 3 महीने यूरिन आउटपुट 3 महीने में ही उसका यूरिन आउटपुट बहुत अच्छी तरह से हो गया। और आगे 1 महीना वीर तारवादी काढ़ा और शतावरी घृत देती रही, और उसके साथ गोक्षुर आदि बंद करके चंद्रप्रभा दे दी। और सोनोग्राफी करने के बाद 50 मिली सिर्फ उसके बस्ती में यूरिन रहती थी, और अभी तक वो बहुत अच्छी है। इस प्रकार ये मेडिसिन से बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट मिला सर। थैंक यू। बहुत अच्छा, ये आपका सक्सेस स्टोरी आपने बताया। और आज आप क्या देख रही थी पेशेंट जो आपके पास आए थे शाम को? एक एक पेशेंट ऐसी है कि डायबिटीज है। अभी अभी तो नहीं है, मगर डायबिटिक फूड हुआ है उसका। बहुत 6 महीने से वुंड हुई है, बहुत बड़ी है वुंड, मगर वो हील नहीं हो रही है। तो उसका फोटो भेज दूं क्या आपको? हाँ, भेज दीजिए, मैं आपको जो बताऊंगा ना वो करिएगा। हाँ, हाँ। भेजती हूँ फोटो। उनका शुगर तो कितना है? शुगर अभी तो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। उसकी 2 बच्चे भी उसके 20-25 साल के बच्चे थे, दोनों 1 साल में चल बसे। और उसके वो लड़कियों के घर में उसको रहना पड़ता है। उसके दामाद अच्छे हैं, मगर दामाद के जो पिताजी है तो वो डरती है उनको। ऐसे उसके फैमिली में बहुत बहुत कुछ है। तो मानसिक भी उसको कुछ हो रहा है। तो क्या करे, मुझे नहीं समझ में आ आप रहा है। इंटरनली तो ये दे सकते हैं, सूक्ष्म त्रिफला, गंधक रसायन, हाँ दी। आरोग्यवर्धी, पंचतिक्त घृत गोकुल। और हाँ, क्लेम को निकालना है तो चंद्र प्रभावती, हाँ। वसंत माकर, ये सब दे सकते हैं। डायबिटीज ज्यादा नहीं है ना, बैलेंस है ना? अभी बैलेंस है सर। हाँ, तो वसंत कुसुमाकर रस दे दीजिए और फायदा होगा, क्योंकि वो धातु शयात्मक संप्राप्ति में बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, स्वर्ण कल। हाँ, और दूसरा वहां पे कहरवा पिष्टी करिए, और त्रिफला क्वाथ या पंचवल्कल क्वाथ से धावन करिए। और वो जो मैंने एक क्रीम भेजा था ना एलोवेरा का, वो कल हाँ, था, हाँ, वो अगर अमेजोन से मंगवा दे फॉरएवर कंपनी का, तो हाँ, त्रिफला क्वाथ से धोने की भी जरूरत नहीं। वो फॉरएवर का जो एलो फर्स्ट है उससे उससे आप ड्रेसिंग करे से करिए। तो उससे वो क्या बोलते हैं, डिब्रिजमेंट होता है अपने आप, डेड सेल्स निकल जाते हैं उसको करने के बाद। और फिर बाद में वो दोनों क्रीम है ना, अच्छे हाथ हाँ, से पहन के दोनों क्रीम मिक्स करके और लगा दीजिए। और वो खुला रखना है, ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो हाँ। वो ग्रेनुलेशन टिश्यू आने लगता है, मतलब वो जल्दी जल्दी आके पूरा 7 लेयर स्किन का भर जाता है और ठीक हो जाता है। अच्छा, हाँ, करती हूँ, हाँ, हो करती हूँ। पूरा ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर, आपसे बहुत सीखने को मिलता है, बहुत। मैं तो अभी और सीख रहा हूँ। मैं तो और सीख रहा हूँ, अभी तो मैं ABCD सीखा हूँ, अभी तो मुझे और सीखना है। ऐसा नहीं है, ये आपकी नम्रता है सर।
ठीक है मैम, आप करिए फिर बताइएगा। और हाँ शुगर कंट्रोल रहना चाहिए, और हाँ। वॉकिंग करना जरूरी है पेशेंट को। अगर बेड रिडन रहेंगे तो कैसे होगा? बेड रिडन नहीं है वो, फिरती है, काम करती है। हाँ, तो वो जो मैंने क्रीम बताया ना एलोवेरा का, फॉरएवर हाँ कंपनी का, हाँ और हाँ। मिक्स करके रोज लगाइए, देखिए। और पतला लेयर लगाना है, और उसकी धात्वग्नि से, शरीर की धात्वग्नि से ग्रेनुलेशन सेल्स आते हैं। मेरे पापा को ऐसे ही किया था, तो बहुत अच्छा अच्छा। स्किन आ गया था, पूरा पूरा हो गया था। अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है मैम, करिए। ओके ओके। बीना मैडम प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। बीना मैडम आपसे ये बात करना चाहते हैं। हाँ सर। हाँ सर ये बोलिए जो जितेंद्र। सार ने बोला ना, अभी सार भी सीख रहा है, लेकिन चरक में एक श्लोक है, मुझे शायद याद नहीं है, लेकिन उनका अर्थ होता है, ए गुड फिजिशियन ऑलवेज कीप्स हिमसेल्फ बिजी इन हिज ओन प्रोफेशनल स्टडीज। जो कि सार अभी कर रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ किताब पढ़ रहा है। वही तो कितना हमको सीखने को मिलता है। हाँ तो सर। भगवान ऐसा करे। हाँ हाँ, बोलिए मैम। अरविंद सर, आपने तो ये आयुर्वेद का कितना बड़ा महायज्ञ यज्ञ शुरू किया है, और 5 साल से ये एक अखंड ये यज्ञ चालू हुआ है, और चालू रखा है आपने। और अब आपका दिन में 3 बार, 2.5-3 तास आपका ये वाग यज्ञ चलता रहता है। हम जैसे कितने आयुर्वेद प्रेमी इससे ज्ञान लेते रहते हैं। आपको मुझे ये बहुत कहना है पुण्य कि मिलने वाला है आपने सर। आज इस सर का लेक्चर सुना होगा, मेरे जमदग्नि सर का। तो सर ने नहीं कहा नहीं ना, सुना। हाँ मैं सुन नहीं लीजिएगा, सुनती। हाँ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया को रक्तपित्त जैसे करके देखें। प्लेटलेट हाँ जब कम होता है तो उसमें और भी हेतु देखिए, लेकिन वो रक्तपित्त जैसा होता है। मैंने यही चीज 2 दिन पहले पढ़ाया था। तो फिर हाँ जिन्होंने मेरे लेक्चर सुने ना, उनको फिर सर का लेक्चर और अच्छे से समझ आता है, क्योंकि हाँ मैं बेसिक पढ़ाता हूँ। सर पढ़ाते हैं, बहुत हाई लेवल का पढ़ाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सर का लेक्चर बहुत अच्छा होता है, ज्ञानवर्धक होता है। लेकिन अगर बेसिक नहीं पता होगा तो सर के लेक्चर समझ नहीं आते हैं, बहुत सारी हाँ चीज। हाँ। हाँ, सर उस दिन भी आपका लेक्चर बहुत अच्छा था सर। बिल्कुल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। हमारा फंडामेंटल भी क्लियर हो गया सर, बहुत अच्छा असल में लगा। मैं जो बेसिक पढ़ाता हूँ वो सर के ही नोट से पढ़ाता हूँ। पहले हमको सर ने बेसिक पढ़ाया, अभी आजकल सर पढ़ा रहे हैं, बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं। नहीं, अभी तो हाँ आपका आपकी भी उतनी उच्च अवस्था आ गई है ना, नहीं, उनका आ देख गई है, के। लेकिन मैं संस्कार अगर तो बहुत पहले। बहुत ज्यादा अगर हाई लेवल का पढ़ाऊंगा, तो फिर आप लोग बोले मैं पीएचडी लेवल का अगर पढ़ाने लगा, जैसे मैं पूछूंगा कि मेद धातु का जो क्षय होता है उसमें प्लीहा वृद्धि क्यों बताया, बताइए, आंसर बताइए। या रक्त क्षय में अम्ल शिशिर प्रीति क्यों बताया, बताइए। नहीं। तो ऐसे मैं लेवल का मैं पढ़ाऊंगा ना तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। फिर मैं बोलूंगा चरक संहिता में भेषज चतुष्ट क्यों बताया पहले। ऐसे हाँ ऐसे ये लेवल का अगर पढ़ाऊंगा तो सब हाँ बोलेंगे कि तो बहुत ज्यादा हाई लेवल का है। इसलिए मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं सर के लेक्चर्स को भी और सिंप्लीफाई करके पढ़ाने का कोशिश करूंगा। जी, चलिए अभी बहुत अच्छा सर। हाँ, जितेंद्र जी क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मैंने बोला कि सर बहुत अच्छा बताया आपने उस दिन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के बारे में, और वो जो सक्सेना सर भी बताया, वो बहुत सक्सेना सर अच्छा लगा बहुत सर। इंटेलिजेंट है, आपको पता नहीं है वो सर का क्या पढ़ाई है। अरविंद सक्सेना सर बहुत इंटेलिजेंट, मजा आता है हाँ सर के। सर। हाँ हाँ सर। ठीक है, हम तो इसी इंटेलिजेंट पीपल से आपसे जुड़ा है ना, हमारा ये सौभाग्य है सर। बहुत अच्छा सर। थैंक यू सर। सक्सेना सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, पांडे सर मैडम। सर सब कुछ आप ही से सीख रहा हूँ सर, 5 साल से जुड़ा हुआ आपसे। हम्म, आप सब इंट्रोड्यूस कर प्रणाम। देते हो, आप इंट्रोड्यूस कर देते हो, फिर वो बुक से कंसल्ट करता हूँ तो और क्लियर हो जाता है सर। आप इंडक्शन तो आप ही से होता है, जैसे लहसुन आपने पढ़ाया था कल। अब मैंने लहसुन पढ़ा, फिर प्याज पढ़ा, फिर भल्ला तक पढ़ा, तो मैंने कहा वाह, सर ने तो बिल्कुल एक मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आप पढ़ाते हो सर। जी, मैं और कोशिश करूंगा और अच्छा करूंगा। अब ये होता है ना कि उसके साथ में कुछ और देख लो, जैसे लहसुन आपने बताया तो उसके साथ में प्याज देख लिया, उसके साथ में भल्ला तक देख लिया, तो और हाँ थोड़ा सा और क्लियर होता चला जाता है। ऐसी चीजें मैं करता हाँ, रहता वही हूँ। तो। और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक डायरेक्शन दूं, अब बाकी तो आप लोग ही करते हैं सब कुछ। जी, ये पांडे मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं, प्रियंका पांडे मैडम। डॉक्टर प्रियंका पांडे मैडम, आप कुछ बोलना चाह रही थी। मुनमुन जी का क्लास भी लेना है, सर हाँ। प्रणाम। हाँ, प्रणाम, बताइए। सर मेरे को ना एक चीज पूछनी थी।
क्या? सर वेरिकोज वेन अगर पेशेंट को है और हमें पित्तज निदान मिल रहे हैं सारे, मतलब जैसे 2 पेशेंट्स आए मेरे पास हाँ, सर, तो उसका एक तो ये है कि पित्तज आहार विहार बहुत ज्यादा है और विरुद्धन भी है। और सर वो ना उसका पूरा हिस्ट्री में मतलब एक चीज है कि वो दिन भर में 250 ग्राम कच्चा चावल खाती है, जो क्यों? मतलब कब। क्यों? हाँ क्यों ऐसे? क्यों करती हैं ऐसा? सर, वो जैसे से कुछ भी काम करती रहती है तो वो खा लेती है। तो सर ये तो कृमि, और सर उसकी वजह से उसे पांडु भी है। तो कृमि होता है मतलब ना, इससे कच्चा हाँ चावल खाने जी। से कृमि होता है। जी। जी। पेट में कीड़े और होंगे, उनको ये सब मना करिए। और दूसरा, सर खड़े मैंने होके कर रही है ना, पहले तो आप उनको मृदु शोधन दे दीजिए, मृत भक्षण जन्य, ऐसे पांडु जैसे उनको करना है, पहले शोधन दे दीजिए, फिर पांडु जी। की चिकित्सा करिए। फिर वेरिकोज वेन्स पे अगर आ रही हैं तो आप जी। दीपन पाचन अनुलोमन करके, पहले से ही दीपन पाचन अनुलोमन करिए, फिर कृमि की चिकित्सा करते हुए फिर उनका सिरागत वात, ऐसा सोच के उनका रक्त मोक्षण करिए, सिरा जी। वेद या जलौका लगाइए। और क्या दवाई दे सकते हैं? तो आप चंद्रकला रस, रक्त का प्रसादन करना है, क्योंकि रक्त के मृदुपाक से सिराएं बनती हैं। तो जी रक्त सर। पे रक्त पाचक, फिर चंद्रकला रस, बोलो। नित्यानंद रस बहुत अच्छा काम करता है, श्लीपदहारी रस, श्लीपद जैसे वो है ना, नीचे पैर में सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। और जी जी। शाली षष्टिक पिंड स्वेद करिए, जिससे, क्योंकि वहां के पार्थिव तत्व जो है, सिराओं का पार्थिव, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि सभी महाभूत सब जगह है, तो पार्थिव जी तत्व जो रहता है, अस्थि तत्व, वो कम हो गया है, शिथिलता आ गई जी। है, उसको मजबूत करना है, तो इसलिए शाली षष्टिक पिंड स्वेद। और बस्ती में आप सहचरादि तेल का एक दिन, और दूसरे दिन आप रक्त पे काम करने वाली दवाइयों का शीर बस्ती दीजिए, जैसे गुडुची है, तिक्तक शीर बस्ती देंगी तब भी चलेगा। तिक्तक शीर जी बस्ती एक दिन, और एक दिन सहचरादि तेल का मात्रा बस्ती। और मुंह में, क्योंकि आकाश तत्व भी बिगड़ा हुआ है, वेरिकोज वेन्स है, मुंह में तेल को कवल और गंडूश करने को बोलिए, जी तिल तेल सर। का, तो वो ठीक हो सर जाएगा। इनिशियली जो दीपन पाचन करना है सर, क्योंकि अभी तो पित्तज सारे वो लग रहे हैं, और तो सर ये विरेचन करा सूट दीजिए, कर। दूध शेखर रस, प्रवाल पंचामृत, कामदूधा, गैरिक भस्म, जी स्वर्ण मार्चिक भस्म, ये सब दे दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक गुलकंद है। आंवले का मुरब्बा दे दीजिए। जी सर। और विरेचन सर कर दीजिए। लंगन भी हेल्प करेगा सर थोड़ा। हाँ, लंघन से ही शुरू करना है। रस जी। जानम विकारम लंघनम परमावसरम, और संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम। निदान परिवर्जन करना है कि चावल, कच्चा चावल नहीं खाना है, जी सर। गलत बातें हैं। हाँ, ठीक है सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। चलिए, मुनमुन जी आपके पेशेंट को बुलाइए प्लीज। जी इनकी, प्रणाम सर। हाँ, काजल जी अपना एक मिनट बस वीडियो रुकिए। वीडियो ऑन कीजिए, अरविंद ऑडियो ऑन सक्सेना सर, कीजिए। हाँ। एक मिनट बस। सक्सेना सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे वेरिकोज वेन्स पे, आपका कोई हाँ सर, अनुभव मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है? हाँ, वेरिकोज वेन तो सर आपने बता ही दिया, क्योंकि ये वेरिकोज वेन में वाल्वुलर डिफेक्ट भी होता है, और जो वाल्व्स होती हैं उसकी जो है अंदर वाली जो लेयर होती है वो उसमें स्फुरण होता है। तो वो होता तो पित्त की वजह से, और मैडम ने बोला पांडु है, और जब रक्त वो छाली चावल वगैरह खा रही है तो इसके मतलब पांडु के सिम्टम है। और वो बिल्कुल सही डायग्नोसिस सर आपकी है कि कला विकृत है, और अच्छी धरा कला की वजह से पित्त धरा कला विकृत है। तो पित्त धरा कला विकृत है तो इसके मतलब यकृत और स्प्लीन पे जो है काम करना पड़ेगा। और यकृत क्योंकि वहां पे मधुपाक से शिराएं बनती हैं रक्त के, तो इसके मतलब जो है लीवर पे काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी लीवर की प्रिपरेशन है वो तो देना ही देना है। और पैदी लौ चंद्रकला सर बहुत बढ़िया आपने बोला, तिक्तक घृत या तिक्तादि कषाय या पंतिक घृत या पंचादि कषाय और शतावर्यादि घृत, ये जोड़ा जा सकता है। और षष्ठी साली पिंड सेद ही सबसे बढ़िया इसका है। लेकिन इसमें रक्त मोक्षण जलोका से होना चाहिए। और जैसे कि आपने बोला कि सर इसमें गंडूस और कवल, तो बिल्कुल तिल के तेल का मैं तो सजेस्ट करता हूँ ऐसे में, क्योंकि तिल का तेल का गंडूस कवल से बहुत बढ़िया रिस्पांस आता है। जो भी इस तरीके की शिरागत बात होती है, शिरागत या इस बात में रक्तावृता पवना कुर्यात मूर्धा शिरा, ये एक एक श्लोक भी आया है, लेकिन वो बोला है जब वो नेक्रोसिस होती है। लेकिन ये धातु पाक की स्टार्टिंग है,
मतलब धातु पाक हो रहा है, मतलब पाक हो रहा है, इसका मतलब आंतरों का मतलब ग्रहणी दृष्टि है, और उसकी वजह से आगे की और नीचे की जो है वेरिकोज वेन जो पैरों में है, वो पैरों को अग्नि का स्थान बोला गया, तेज का बोला गया, तो इसका मतलब तेज विकृत है, इसका मतलब तेज के साथ में अब वो जा रहा है रक्त में, तो शिराओं में, तो इसका मतलब रक्त दूषित है, इसका मतलब काफी चीजें मिलके आती हैं सर। ओके सर। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप उनको बोल दीजिए कि मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल या 3.5 साल लगेगा। अगर सोचेंगे अभी बीमारी बनने में इतना साल लगा, और आप सोचेंगे कि एकदम 2 मिनट में ठीक हो जाए, तो नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा ठीक होने में, पहले ही बता दीजिए। चलिए, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बताया। अभी आपके पेशेंट का नाम क्या है? मुनमुन जी, उनको बोलिए वीडियो ऑडियो ऑन करें। मुनमुन जी जी आप। सर, काजल जी नाम है। काजल जी अपना वीडियो ऑन किए हुए थे, आप ऑडियो भी कीजिए। हाँ, वीडियो ऑडियो वीडियो दोनों। हाँ हाँ। इनका केस टेकिंग करना है, तो कोई लेडीज डॉक्टर, वीना मैडम, शशि मैडम, प्रियंका मैडम, कोई करना चाहेंगे? फॉलोअप के लिए आई आई है सर। इनका 11 साल की बच्चिया है। शशि मैम, याद आया इनका केस? डॉक्टर शशि मैडम आप हैं? शशि मैम ने ही केस टेकिंग की थी। शशि मैडम, शायद मैडम खाना बना रही हैं। मैडम, शशि मैडम खाना बना रही हैं। चलिए, आप बताइए इनको क्या तकलीफ था, शशि मैडम ज्वाइन करेंगी। हाँ सर, ये मतलब प्री टर्म डिलीवरी का केस है सर। 7 महीना पे ही इनका डिलीवरी हो गया था। तो जिसके वजह से बेबी जो का प्रॉपर जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाई है। तो ये सही से उठ भी नहीं पा रही है, थोड़ा बोलने में भी मतलब पूरा फ्रेश नहीं बोल पाती है, लेटे ही रहती है सर। तो और यही सब केस था सर। और इनका इनका हिस्ट्री ऐसा है कि इन्होंने जो है प्रेगनेंसी के दरमियान ही जो है एबॉर्शन की मेडिसिन ले ली थी, हल्की वाली। तो वो एबॉर्शन तो हुई नहीं, तो ये कंसीव कंटिन्यू रहा। और जब इनका जो बेबी डिलीवरी हो गया था, तो उनको डिलीवरी के बाद उनको शीशा मतलब ग्लास वगैरह में रखा गया था, आईसीयू में भी कुछ दिन के लिए शिफ्ट किया था उन्होंने। और जो जब डिलीवरी थी तो उस समय ये बेबी अच्छे से रोई नहीं थी। तो वो भी एक हेतु निकल के आया था सर। और हेतु में क्या सब, यही सब तो हेतु था सर, मतलब इनका। तो क्या ट्रीटमेंट क्या दिया था? हाँ, इनको ट्रीटमेंट सर, एक मिनट। हाँ, दीपन पाचन अनुलोमन तो कर ही रहे हैं, साथ में उनको क्या बस्ती मात्रा क्या दिया बस्ती था? दीपन पाचन अनुलोमन के लिए क्या दिया था बच्चे को? हिंगवाष्टक चूर्ण दिया था थोड़ा सा खाने से पहले इसमें। और रात को हरितकी चूर्ण बोले थे देने के लिए, दूध में मिला के या फिर गर्म पानी के साथ, दीपन पाचन के लिए और अनुलोमन के लिए। बाकी मात्रा अवस्थी वगैरह चल रहा है सर, ये करवा के। और मात्रा अवस्थी में सर मतलब सिर वाला तेल का धनवंतर तेल का, जटामासी तेल का, शंख पुष्पी तेल का, ब्राह्मणी तेल का, अलग अलग दिन में 30-30 ml करके मात्रा बस्ती इनको दिलवा रहे हैं सर। और कितना दिन हो हर गया? ये दस कितना दिन दिन हो हो गया गया? है। 10 दिन हो गया है। हर 4 दिन पे एक दिन, मतलब 4 दिन बाद एक 5वां दिन जो है निरूह बस्ती जो है, उसमें 10 मूल भरड का मतलब क्वाथ बना के उसमें यष्टु मधु शंख पुष्प जटामासी और ब्राह्मणी, ये कल्क है और मधु सेंधव ये सब मिला के मतलब निरूह बस्ती दिलवा रहे हैं सर, 200 ml का। मतलब ये सब मिला के 200 ml हो जा रहा है। तो ऐसा करके निरूह बस्ती और मात्रा बस्ती कंटिन्यू कर रहे हैं 10 दिन से। 4 दिन 4 मात्रा बस्ती, एक निरूह बस्ती का मैंने ऐसा प्लान किया था। और उसके साथ साथ स्वर्ण मालती मालती बसंत सुबह सुबह जो है शहद के साथ चाटन के लिए दे रहे हैं। और बला अश्वगंधा तेल से इनको मालिश करवा रहे हैं पूरा बॉडी को। और इनको जो है ब्राह्मणी तेल और तिल तेल का सिरोधारा करवा रहे हैं सर। बहुत और अच्छा कर रहे हैं। तो अभी 10 दिन में कैसे? अभी तो और टाइम लगेगा ना, 3-4 महीना बाद दिखेगा। हाँ, लेकिन इनका जो कुछ अनुभव बताने के लिए आया है 10 दिन में, इनको हाँ। बहुत चीज इसको फील कर रहे हैं, क्या? वो बताने का रहे हैं। क्या? बताइए काजल जी। काजल सिंह जी बताइए।
सर ऐसा है कि बहुत ज्यादा तो मतलब नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसा लगता है कि पहले से हल्का शांत रहती है और अच्छे से सोती है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। शशि मैडम आप नहीं है क्या? शशि मैडम शायद काम कर रही हैं। और चल तो कुछ अभी नहीं लगा, अभी तो 10 दिन मेडिसिन ली हुई है। ठीक है, तो खाना पीना में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? पेट साफ हो रहा है? हाँ पेट साफ हुआ है, लेकिन खाना जैसे पहले खाती थी वैसे ही खाती है। हाँ ठीक है, आप विश्वास से ट्रीटमेंट लेते रहिए। मुनमुन प्रताप जी अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जो भी इन्होंने बताया वो सही दवाई है। तो आप 3-4 महीना के बाद देखेंगी तो इम्प्रूवमेंट आएगा। बच्चा होने में गर्भिणी अवस्था में, प्रेगनेंसी में 9 महीना लगता है ना। तो नया सेल बनाने में बहुत टाइम लगता है। कभी कभी 9 साल लग जाता है ठीक होने में। तो आपको इतना धैर्य रखना पड़ेगा। ट्रीटमेंट सही है, लेकिन धीरे धीरे ये सब चेंज होगा। ठीक है। मैं सर दो तीन चीजें बोलूंगा इसमें। हाँ बोलिए सर, बोलिए। इसमें भूतराव घृत या महाभूतराव घृत इंडिकेशन है। और वो तो मिलेगा नहीं, जो मोर वाला मयूर घृत तो मिलेगा नहीं। मयूर घृत का भी बहुत बढ़िया, लेकिन मयूर घृत मिलेगा नहीं। मयूर भूतराव घृत घृत, नहीं मिले तो कुक्कुट घृत तो मिलेगा ना। कुक्कुट कुक्कुट के घृत भी मांस से। हाँ। हाँ, तो उससे जो है वो करें सिरा का लेप वगैरह। और ये बाम्बू शूट का लेप और अस्थि विद्धि का लेप बटिवा पे, और वो सर पे बाम्बू शूट का लेप में हल्दी और बच्चा डाल के वो सर मुन्नू जी, हेलो। मुनमुन जी जी सुन सर। रहे हैं क्या? हाँ सर, लिख रहे हैं सर, बैम्बू सूट का लेप बचा और हल्दी मिला के। में वो सर पे लगाइए आप। और ये क्या कहते हैं, इनका वो बारिश शोषण गण का जो है वो थोड़ा सा वो भी करा जा सकता है। कैसे किया जाए वो सर बताएंगे। और अस्थि विद्धि का लेप बटीबा पे लगाना है और आगे पेट में लगाना है। बाकी बस्ती तो आप सही दे रहे हो, बस्ती तो आप देते ही रहो। एक अभ्रंग नेक करा ही होल्डिंग रहो। के लिए पंचामृत लौह गुगुल अगर दे दें अच्छा मत, हाँ। तो जल्दी हाँ, अच्छा पैदा होगा। सिद्ध और मकर इसके साथ में कुमार अभ्रक, कल्याण रस। हाँ। कुमार कल्याण रस, तो यह कुमार कल्याण कल्याण घृत भी जोड़ा सकते हैं। और इसके साथ में अभ्रक रजत, अभ्रक रजत स्वर्ण और जी। प्रवाल पिष्टी, इसकी जो है आप सब मात्रा में लेके इसकी पुड़िया बना के सुबह शाम चाटन कराइए। जी सर। अभ्रक रजत स्वर्ण और प्रवाल पिष्टी। प्रवाल पिष्टी, तो इसे चाटन कराइए तो वो मेरे ख्याल से आना चाहिए रिस्पॉन्स। बराबर, क्योंकि प्रवाल जो रहता है ना वो कैल्शियम का रहता है। तो वो डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। हम्म। सही बताया आपने। नेक जी। नेक होल्डिंग में भी बढ़िया रिस्पॉन्स रहेगा। हाँ जी। जी सर, तो इनको कुक्कुट घृत का सिरा पे लेप करवाना है सर। लेप भी बम्बू करें, सूट। खिलाइए भी, बस्ती भी दीजिए। सब कुछ करिए जी जी इसको। जी। मुर्गा का मांस होता है ना, उससे बनाइए घृत सिद्ध करके, क्योंकि हाँ महामायुर हाँ, घृत तो नहीं मिलेगा। तो उससे अच्छा ये बनाइए। ठीक है भूतराव सर। ग्रत सर ऑनलाइन मिल जाएगा, भूतराव ग्रत। भूतराव घृत देखना पड़ेगा ऑनलाइन है कि नहीं, कौन बनाता है। मुझे उतना जानकारी नहीं है कौन कंपनी बनाती है। जय वादा तो है ही सर, ये तो पूरा पूरा। ये हाँ। ये सर कुक्कुट घृत घर पे भी बना सकते हैं क्या, हाँ घर कैसे पे ही इसका? बनाइए सर, बाहर हाँ कहाँ हाँ। मिलेगा। जी जी ठीक है। इसमें क्या और करना है? मांस मुर्गा का मांस लाना है, उसको क्या करना है सर? ये तो वारी मैं नहीं बता सकूंगा। उसको आप घरत में लेके, घरत में आप खूब 3 गुना घरत लीजिए और उसमें हाँ दूध डाल दीजिए 2 गुना, या एक हाँ गुना 1.5 गुना दूध घरत लीजिए और 3 गुना दूध डाल दीजिए और उसको उबालते हाँ। रहिए। जब दूध का समन हो जाए तो घृत बन जाएगा। और वो मुर्गा खाने में या मांस रस के रूप में भी ये दे ही सकते हैं। ये खाती है ना, खा सकते हैं ना, सींग हाँ, है तो खा ही सकते हैं। तो वो खाती मांस रस के रूप में बीच बीच में खिलाते रहे। और है। उसके हाँ साथ में ब्राह्मी और शंखपुष्पी थोड़ा थोड़ा जो है वो भी, और चाहे तो बोन मैरो का बनाया हुआ कुछ वो मज्जा घृत जो होता है वो भी अच्छा होगा। बकरे का हाँ हड्डी लाके तोड़ के और उसका पानी बॉईल करके, हाँ और उस हाँ, मज्जा घृत, मज्जा पे अच्छा काम करेगा। वो बहुत जी बढ़िया जी। काम करेगा मज्जा। वो बिल्कुल सर ने बहुत एक्सलेंट बताया, बस केवल वही करिए, वो आपको सबसे बढ़िया मिल जाएगा। हड्डियों को क्रश करिए, हड्डियों का हड्डियों वाले दीजिए आप। और बढ़िया वो दीजिए तो उबाल के। फिर जो सॉफ्ट हो जाएंगे उसको मैश कर दीजिए, फिर उसका वो निकल जाएगा मज्जा। और उससे आप हाँ घृत पाक कर लीजिए। जी जी। अच्छा, वो हाँ वो तो खिलाने मिल भी, जाएगा। वो बकरी खिलाना की भी हड्डी है, लगा के। हम्म। वो और खिलाना पे भी है, सर पे भी लेप भी करना है। और ना बीच बीच में एक आप ऑनलाइन देखिए, अजा मांस रसायन मिलता है। वो जी मांस धातु को अच्छा करता है। बकरी के मांस से बना हुआ अजा मांस रसायन,
नस से भी चलेगा ना, मालकांगणी का, हाँ, ज्योतिषमती का, मालकांगनी ज्योतिषमती का। ज्योतिषमती। हाँ, सब बदल बदल के देते जाना है, हो जाएगा पूरा एकदम 100% रिजल्ट आएगा। ठीक है सर, ठीक और है। ये इसको वो पीपल के जो वृक्ष के पत्तों में खाना खिलाइए। हाँ, सारस्वत चूर्ण डाल के संडे संडे को पीपल के पत्तों का पत्तल बना के और गरम घी चावल और सारस्वत चूर्ण डाल के वो खिलाइए। उसी में खाना खिलाइए, डेली सुबह शाम उसी में खिलाइए। हाँ पीपल के पत्ते में। हाँ हाँ, और बैठा के पीछे की तरफ आरती करिए, और उसमें ठीक भी है सर। खीर खीर रख के प्लेट में, और फिर उसकी हम्म, आरती करनी है। खीर रखना जरूरी है, हम्म, बैठा के पीछे से आरती करनी है, पीठ की आरती करनी है रोज। पीठ की आरती करनी है। जी जी। मेरे पास वो आप लोग को याद है, एक वो आए थे शिवसेना के जो प्रवक्ता के जो आए थे, जो पिछले साल आए थे, जिनको ब्रोंकोस्पाज्म हो गया था बच्चे को, छोटा वो भी ऐसे बच्चा। हाँ केस था। हाँ। तो वो भी ऐसे ही केस था। वो तो जब आईसीयू में एडमिट था तो उसको ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, वो तो निकल गया, लेकिन वो बच्चा ऐसे ही था सेम। तो मुझे 9 महीना लगा, वो बच्चा भी चलता है फिरता है, नेक होल्डिंग हो गया, सब ठीक हो गया। उसको मैंने शीरबला तेल का नस से कंटिन्यू दिया, कंटिन्यू 9 महीने। तो नेक होल्डिंग इतना बढ़िया है ना, और बच्चा अब समझने भी लगा, स्कूल भी जाने लगा। वो जो आनंद दुबे जी आते हैं ना, शिवसेना के प्रवक्ता, उद्धव ठाकरे के गुट के जो आते हैं, उनके भाई के बेटा, जी तो वो बहुत अच्छा फायदा हुआ। मैं उनको एक बार लाया भी था यहाँ पे 2-3 बार। तो जी फिर सर। हाँ, ये केस ठीक होने वाला है, आप चिंता मत करिए। जी सर। हम्म, ठीक है, आप करिए। हमने तो बहुत सारा दवाई बताया आपको, जो जो अवेलेबल है वो सब करते 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 ठीक कर दीजिए। जी सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, ओके, थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम। चलिए, इनको लीव होने को बोल दीजिए। अब लीव हो जाइए काजल जी, आप लीव कर जाइए। इनको बोलिए धैर्य रखिए और विश्वास रखिए, सब अच्छा हो जाएगा। जी सर, जी सर। मतलब ये लोग बहुत मेहनत करते हैं उन पे सर। ये बच्ची से हम मिले थे सर, ये हाँ बहुत ही अंदर से बहुत बहुत ही इसको इच्छा है मतलब ठीक होने का। मैं पटना अपने घर पे गए थे, तो ये हाँ हाजीपुर से पटना आए थे। तो ये जिस जिस दिन मैं आने वाला था उस सुबह से ही ये लड़की बहुत परेशान करती थी कि मुझे पटना ले चलो, डॉक्टर साहब के पास ले चलो, डॉक्टर साहब के पास ले चलो। आए हम्म। तो बहुत अच्छे से, मतलब जैसे जिस लैंग्वेज में, मतलब जैसे इसको बोलने आता है, बोल के बहुत अच्छा से बात की सर। आप वो बोल ऐसा पाती एक पेशेंट करेंगे ना, तो इतना बड़ा हॉस्पिटल बन जाएगा कि आप ऐसे बच्चों को ठीक करते हैं, कितना मजा आएगा। अभी मुनमुन जी तो स्टूडेंट है ना फाइनल ईयर में। हाँ, और जी और देखिए बताइए, इतना इतने बढ़िया बढ़िया पेशेंट देख रहे हैं ये, वही तो। और रेस्पॉन्स भी दे रहे हैं, ये बहुत बढ़िया। साहब आपके लिए बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको मुनमुन जी। थैंक यू सर, प्रणाम सर। आप ही लोग पे कॉन्फिडेंस आ रहा है सर नहीं, कि लेकिन मतलब आपका कर। 50 ईयर में है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया, आपका ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है आपको। हमारे नए जमदग्नि सर ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि जमदग्नि सर भी ऐसे ही करते थे, स्टूडेंट लाइफ में ही पेशेंट ठीक करते थे। सर चलिए। जमद अग्नि सर के पास मुझे जाके सीखना है सर। मतलब मेरा, आप भी वहीं से सीख, आप इनडायरेक्टली उन्हीं से सीख रहा हूँ सर, मतलब आपके थ्रू। हाँ मतलब तो इनडायरेक्टली तो आप में भी उन्हीं का रूप देख रहा हूँ सर। हाँ, तो आप जाइए सर के पास, इंटर्नशिप में पूरा उधर ही रहिए। एक जी साल का सर। 18 महीने का कोर्स करिए, और फिर देखिए कितना मजा आएगा आपको। जी सर, जी सर। ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक प्राउड यू ऑफ सर, यू। प्रणाम। और ऐसे भी मुनमुन प्रताप जी ऐसे वैसे नहीं है, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज से किए हैं, तो गवर्नमेंट सीट लिए हैं बीएमएस का, तो अच्छा मेहनत करके ही तो किए हैं ना, अच्छी बात है वो तो। जी सर। ठीक है, करिए। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? दीपक सिंह राणा जी, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, देखिए फर्स्ट ईयर बीएमएस के बच्चे हैं, ये जुड़े हैं, तो आपको कुछ सीखने को मिला? दीपक सिंह राणा जी, आप कुछ बोलिए प्लीज। जी सर, मैं भी काफी कुछ सीख रहा हूँ अभी। आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपको कुछ कुछ पॉजिटिव चीजें सीखने को मिली यहाँ पर? जी काजल सर, सिंह जी, आप बिल्कुल। लीव कर जाइए, आप नहीं समझ पाइएगा हम लोग का मतलब वो। हाँ, उनको लीव हो गई, मीटिंग लीव में। हो गई वो। जी हाँ, सर, जी सर। दीपक जी बताइए, कुछ बताइए, आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ? अच्छा लग रहा है सर, मैं भी नया नया सीख रहा हूँ, नए नए शब्द सुनने को मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी दवाइयों के बारे में जानने को मिल रहा है। हाँ, अभी आप हमारे साथ 2-3 महीने जुड़ेंगे ना,
तो आप खुद ही हम्म ट्रीटमेंट बोलने लगेंगे, जैसे मुनमुन जी कैसे अभी पेशेंट भी ठीक करने लग रहे हैं। और ये जी प्रैक्टिकल सर नॉलेज जो होता है ना, ये आपको कॉलेज में नहीं मिलेगा, कॉलेज के हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा ये। ऐसे हाँ, मेरे को जमदग्नि सर फर्स्ट ईयर से सिखा रहे हैं आयुर्वेद। तो उस सर के क्लिनिक में जाते 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 इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना, कि जब हम बीएमएस करके बैठे तो हमने पेशेंट देखना शुरू कर दिया। तो वो जी सर, साथ मुझे भी भी जो काफी रहता है कुछ ना, वो सीखने को मिल जरूरी रहा है। है इसमें। और हरिहर सर तो इतने साल तक एलोपैथी प्रैक्टिस किए, और 5,000 डिलीवरीज कराए वो पूरा। और उसके बाद में यहाँ से जुड़े, और अभी तो पूरा आयुर्वेद के टॉप मोस्ट हैं, सोमनाथ के सबसे बड़े डॉक्टर हैं हरिहर सर। वो जी सर। सुन सुन के सब अच्छा हो जाता है। और ये सब चीजें हैं ना, आपको अभी एकेडमिक भी काम आने वाला है, जो हम लोग बातें हाँ करते हैं ना, आपको सब काम आने वाला है। जी सर। हाँ, जुड़े रहिए। और आपके क्लासमेट लोग को भी जोड़िए ना, उसमें क्या है, वो सुनेंगे तो सर उनको वो अच्छा। क्या है ना, अभी फिलहाल वैकेशन चल रहा है तो वो सब वैकेशन पे चले गए हैं, लेकिन मैं देखता हूँ आपका लेक्चर। हाँ, जिसको इंटरेस्ट है वो खुद ही आएगा। हाँ चलिए सर। चलिए। चलिए डॉक्टर गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर राम जी, शशि मैडम तो कुछ काम कर रही हैं। अभय सर, अभय सर आपके पास भी ऐसे पेशेंट थे ना, आपने क्या क्या दिया, कुछ बताएंगे? अभय सोनवने सर शायद बिजी हैं। कोई और बोलिए, प्रियंका पांडे मैडम, महाजन सर, सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र शर्मा जी, आपने बहुत दिन से कुछ बोला नहीं है सर। भोसले सर, आपके पास भी ऐसे पेशेंट हैं? हाँ, शर्मा जी बोलिए सर। जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। हाँ, नहीं सर, आपका सुनता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बस आपसे सीखता रहता हूँ, बस सर आपका भी अभी चुपचाप होकर प्रैक्टिस के। बहुत अच्छा बढ़ गया है, कंचन मैडम ने आपको बहुत कुछ बता दिया है, आपने बहुत अच्छा किया जी है। जी जी सर। जी सर, जी सर। सब आपके आशीर्वाद से ही है सर। प्रैक्टिस तो ठीक है। कभी कभी अटकता हूँ तो आपके वीडियो देख करके काम चल जाता है। जैसे आज मुझे वेरिकोज वेन पर भी आपकी अभी मैम ने बताया, आपने बताया, तो काफी कुछ समझ में आता है। एक्चुअली क्या, वेरिकोज वेन का मैं भी कई बार अटकता था, लेकिन आज की इसमें थोड़ा सा समझ में ऐसी है कि इसमें थोड़ा पेट का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, और पूरा उसका वो है। तो ऐसे कई चीजें हैं सर, कई बार जरूरत पड़ती है तो आपके वीडियो देख करके काम चल जाता है, तो कहीं ना कहीं से समझ में आ जाता है। आपके बहुत सारे लेक्चर मेरे पास सेव है। जी सर। सर आपकी बेटी का क्या हालचाल है, वो भी ठीक है ना? जी सर, अभी तो दोनों बच्चे सही है, दोनों बड़ी बेटियां हैं। एक अभी 12th पास करके नीट की तैयारी में है, और एक छोटी वाली है, वो अभी तैयारी कर रही है। ऐसी सर उलझन में फंसे हुए हैं, बस यही सर है। उनको बीएमएस में ही लाइए ना, दोनों बच्चों को बीएमएस ही करवाइए। हाँ, नहीं अब वो बात सही है सर, अब लेकिन अब बच्चों का इंटरेस्ट अपना है। हाँ हाँ अभी तो जैसे एग्जाम दिया है, अभी नीट का रिजल्ट आएगा क्या है। जैसे इस हाँ बार पेपर थोड़ा सा टफ था, पता हाँ लगता है। हाँ। जी सर। ठीक है, अगर थैंक यू। बीएमएस लिया तो मैं जरूर आपसे जुड़वा दूंगा। हाँ ना सर, जुड़वा वो तो दीजिए। रहेगी। हाँ सर। बिल्कुल। जी सर। हाँ। और थैंक यू मुनमुन सर। प्रताप जी, थैंक यू सर। मुनमुन प्रताप जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, यही बोलना चाह रहा हूँ। मेरा भी छोटा भाई है सर, वो भी नीट का इस बार एग्जाम दिया। पिछला साल बहुत अच्छा स्कोर किया था, हाँ तो मतलब उसको पिछला साल बीएमएस वगैरह मिल रहा था सर। एडमिशन पापा बोले एमबीबीएस, तुम बीएमएस कर रहा हो, इसको एमबीबीएस करवाएंगे, इसके चक्कर में रिपीट दिलवाए। इस साल पेपर उसको इतना ना डिफिकल्ट आ गया सर, और पेपर से वो देख के इतना घबरा गया कि पूरा पेपर उसका खराब हो गया। मात्र अभी 205 नंबर ला रहा है सर, इस बार का। पिछला साल उसको 550 से ज्यादा नंबर आ रहा था, 556 आया था। तो बीएमएस में करवा इस देते बार तो अच्छा रहता ना सर। हो जाता। पापा को ही था, मैंने बोला पापा कर इसमें करवा देते, पापा बोले नहीं, तुम बीएमएस कर रहा है, एक भाई बीएमएस कर, मतलब एक भाई बीएमएस करो, एक भाई एमबीबीएस करो, उसके बाद दोनों मिलकर हॉस्पिटल चलाना। पापा का ऐसा सोच था, तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाया। अब इस बार तो ऐसा 205 नंबर में पापा बोले इस बार बीएमएस भी कोई कहीं ढूंढ के देखो, अगर मिल गया तो करवा लेंगे। हाँ अब करवा मैं लीजिए, कहा, मिल जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगा कहीं पर भी। जी सर, गुजरात, वही ना, कहीं गुजरात मिलेगा तो में है, महाराष्ट्र में है, कहीं पर भी करवा लीजिए। जी सर, जी सर, इस बार रिजल्ट आता है तो पंजाब में आ जाओ, मैं दाखिल करवा देता हूँ। जी सर। पंजाब में। अगर पंजाब में आ जाइए, मैं आपका दाखिला करवा देता हूँ।
जी सर बिल्कुल सर, रिजल्ट आता है फिर आप लोग से संपर्क करेंगे सर। आप दिनेश जी का नंबर है ग्रुप में, उनसे ले लीजिए, पंजाब में करा दीजिए, बहुत अच्छा है वहाँ पे। जी सर जी सर। हाँ हाँ, ठीक है। और डॉक्टर भोसले सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? डॉक्टर भोसले सर, गणेश भोसले सर, आपने अनम्यूट किया था। हाँ यस सर। हाँ सर, बताइए हाँ सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर, हाँ बताइए। हाँ उस पेशेंट को मैंने अभी ऐसा जो ब्रेन पाल्सी का पेशेंट है ना, उसको मैंने महाकल्याण ग्रुप शुरू किया था ना सर। उसका हाँ ही जी, अच्छा रिजल्ट मिला था। क्या रिजल्ट उसको मिला सर? महाकल्याण ग्रुप भी देना चाहिए ना उस पेशेंट को। हाँ हाँ, क्या वो रिजल्ट मनमोहन मिला सर? सर के। क्या रिजल्ट मिला? अभी उसका वो जो मुट्ठी बिट्टी खुलती नहीं थी ना, वो हाथ भी हिलाता था नहीं था, वो सब आखड़ गए थे ना सब उसके हाँ, स्नायु, सब उसका जॉइंट्स वगैरह वो अभी सब खुले हुए हैं। अभी वो सब हिलता फिरता है, वो सब मोबाइल वगैरह ऑपरेट करता है, सब करता है वो सब याद है थोड़ा थोड़ा मोबाइल भी वो। अपडेट करता है? इतना फायदा? वो मोबाइल ऑपरेट करता है सर। वो जो उसको जो चाहिए ना, वो सॉन्ग वगैरह लगा के, वो भजन वगैरह उसको जो ज्यादा उसको ये है ना उसमें इसके इंटरेस्ट ज्यादा, वो बरोबर भजन जो उसको मोबाइल दिया ना, वो भजन की बरोबर वो ये निकालता है और वो सब भजन सुनते रहता है दिन भर। और सर कितना दिन हो गया ट्रीटमेंट देते हुए? तब 3 महीने हो गए उसको, 3 4 महीने हो गए। तो बताइए और क्या चाहिए? इसी को तो हम धन्वंतरी रूप वैद्य बोलते हैं। आपने इतना अच्छा कमाल कर दिया। बच्चा मोबाइल चला रहा है, गाने सुन रहे हैं। उसको सर मोबाइल आप दे दिया तो बहुत सब अच्छा कर रहे हैं। यूट्यूब यूट्यूब निकलता है। यूट्यूब निकल के उसमें से जो उसपे जो हमारे जो मराठी गाने भजन हाँ वगैरह कीर्तन रहते ना, वो हाँ, बराबर निकाल के वो सब वो शुरू कर देता है वो। तो ये ब्रेन का डेवलपमेंट हो ही रहा है ना, उसको समझ आ रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, तो और क्या चाहिए? सब अच्छा तो हो रहा है सर, बस उसको ओवर सिर्फ यूज एक ना होल्डिंग का हो। प्रॉब्लम था। नेक क्या? होल्डिंग का प्रॉब्लम था, तो आपने भरतवा चिंतामणि और वो दिया ना, वो उसको ला के मैंने शुरू किया है अभी वो। प्रियत्वा चिंतामणि है, पंचामृत लौह गुगुल है, त्रैलोक्य चिंतामणि है, सिद्ध मकर ध्वज है। पंजाब शुरू है, पहले से शुरू है उसको। हाँ, तो सर आप देखिएगा, नेक होल्डिंग भी आ जाएगा। 9 महीना लगता है पूरा, नेक होल्डिंग पूरा आने में हो जाएगा पूरा। आप सही जा रहे हैं सर। नहीं सर, उसके साथ मैंने वो बबूल छाल की वो बबूल छाल, जस्टमद, गुड़ुचि और इसका वो पात बना के उसको शुरू किया है अभी उसको, नेक होल्डिंग के लिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। और बस्ती किस चीज का दे रहे हैं सर? बस्ती उसको बाला लक्षादी तेल का बस्ती शुरू है अभी। हाँ, अच्छा है ना। आप सर मज्जा, अगर नॉनवेज हो तो अज्जा मांस रसायन खिलाइए, और मज्जा बस्ती दीजिए। मतलब पाए का अच्छा सूप बस्ती। लाने का, पाए का सूप लाके उसको मतलब सॉरी, पाए लेके आने का, बकरे का जो पैर होता है, हड्डी, उसको तोड़ के और उसको बॉईल करने का, और जो पानी निकल जाएगा बोन मैरो, उससे घृत सिद्ध करना है, और उसका बस्ती देना है। या वो मिलता भी है, अगर आपको चाहिए तो अभी मैं। उसको अभी उसको सिर पे खाने में उसको जो पीने में दे रहे हैं वो सब बना हाँ के उसको। हाँ, दीजिए। मज्जा धातु बनना चाहिए, और ये स्वर्ण कल्प जो है ना, ये सब मज्जा बना देता है, अच्छा हो जाएगा। और सर वो बकरे का जो मज्जा होता है ना, वो भी खाने को दीजिए। भेजा जो होता है ना, भेजा, वो- हाँ, क्या बोल। बकरे का। हाँ, सर आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे तो इतना दिल से खुशी हो रहा है। आप किसी का हम्म। जिंदगी अच्छा कर सर रहे हैं। बस आपका ही सर मोटिवेशन है सर ये। और ये आप मैंने एक प्लेटफॉर्म पर सर पेशेंट लाया था वो सोरेसिस का, वो लड़की हाँ थी। हाँ, अभी वो 50% सब उसका कवर हो गए है सब वो सर। तो उसको आपने लाना है, क्या लेकिन वो इधर क्या? बारिश ज्यादा है ना उसके गांव में। हाँ, सर आपने क्या और दवाई सोरेसिस दिया के पेशेंट को सोरियासिस मैंने के लिए? पहले हाँ सोरेसिस के लिए मैंने उसको पहले दीपन पाचन 21 दिन दिया है उसको, दीपन पाचन अनुलोमन। हम्म दीपन पाचन के लिए उसको आरोग्यवर्धिनी दाम पाचक वटी, दक्षिणादी वटी उसको शुरू की। बाद में हम्म उसको मैंने अजवाइन चूर्ण दिया थोड़े दिन के लिए। हम्म और उसको अभी महातिक्त ग्रुप शुरू है अभी 3 महीने से। हम्म और आरोग्यवर्धिनी कंडुग्न वटी, गंधक रसायन, अ, महारत्नादि का क्वाथ और खदीरादिष्ट वो शुरू है अभी एक साथ उसको। हम्म लेकिन उसकी खुजली बिजली पूरी बंद हो गई है उसको। वो जो खुजा के उसको जो उसके छिलके निकले थे ना, निकलते थे, वो भी हाँ पूरे बंद हो गए हैं अभी। उसकी खुजली पूरी 100% बंद उसकी पूरी कम हो गई है। और हाँ उसको जो हाथ पर और पाँव पर जो थोड़े थोड़े उसके रैश थे ना, वो भी हाँ, पूरे कवर हो गए हैं। अभी हम्म वो पहले जैसे नॉर्मल स्किन उसकी आ रही है। सिर्फ उसको पाँव पर थोड़ा है,
और सर में थोड़ा ज्यादा रह रहा है, उसका उसका ही रहेगा। हाँ, मेरे पास भी ऐसे लेकिन पेशेंट वो थे, मुझे 2 ट्रीटमेंट, साल लगा सर ठीक करने में। वो हो जाएगा लेकिन पूरा। उसको 4 महीने में उसको अच्छा रिजल्ट मिला है। हाँ। और वो परहेज वरहेज अच्छा कर रही है सब, वो जो बताए हाँ। वही करती है, उतना और, ही कर रही है। हाँ, और सर हेतु पेशेंट क्या का था? रिस्पॉन्स अच्छा है सर। सर हेतु क्या उसको था उनका? उसका अध्यासन था और विरुद्ध आहार ज्यादा था। विरुद्ध आहार में क्या था? विरुद्ध आहार में वो पानी पूरी वीरी सब खाती थी, खाने के बाद भी वो दूध वगैरह पीती थी, दूध नमक खा डाल के पीती थी। और मच्छी घोष खा के भी उसके बाद भी वो दूध का वगैरह सेवन, दूध 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 की दूध जैसे पैसा, दूध के जो प्रोडक्ट रहते ना वो सब, दही हाँ। छाछ वगैरह लेती थी वो, मांस हाँ। वगैरह खा के भी। हाँ। और बहुत दिन उसने वही करके वो करती थी ना, उसको नमक डाल के वो दूध पीना। और हाँ। खाते वक्त तो उसमें दूध चावल के साथ ये वो लेके उसमें भी मैं नमक डाल के खाना, अचार के साथ वो खाती थी। ऐसा हाँ। उसका खान पान था ना वो। हाँ। और जो जिस दिन वो मांसाहार करती थी उसी दिन भी वो रात को सोते टाइम वो दूध वगैरह लेती थी, आइसक्रीम अच्छा। वगैरह खाती थी उसके साथ। मांसाहार वगैरह करके उसके बाद में वो आइसक्रीम वगैरह खाना, लस्सी पीना, ऐसा करती थी ना वो। हाँ, तो सर देखिए हमारे उसका आप्त लोगों ने जो कहा है वो कितना परफेक्ट है कि विरुद्ध अन्न खाने से त्वचा रोग होता है, कुष्ठ होता है। कितना परफेक्ट बताया अपने आप्त लोगों ने। हाँ, और भोसले सर कुछ बताइए, उनको फायदा हो रहा है ना? नहीं नहीं, अच्छा है वो भाई, 50% अभी वो सही हो रही है। और उसको उसने कम से कम 5-6 स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया था, लेकिन उसको कुछ भी असर नहीं मिलता था। वो जो वो ट्यूब लगाती थी, दवा लेती थी, और फिर वो जैसा वो ऐसा उसको खून निकलता था वो खुजा खुजा के उसमें से। जी। अभी वो बोल रही है कि मैं 3 महीने से पूरा ऐसा ही, पूरी नींद ले रहा हूँ अभी मैं, जी। दवा छोड़ने के बाद वो जी। बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है सर उसको। सर बीच बीच में रक्त मोक्षण कराइए, विरेचन कराइए, वमन कराइए, लघु वमन, ठीक है, विरेचन। लेकिन मेरे पास वो सर जलों का वगैरह नहीं ना, इसलिए मैंने वो नहीं कर रहा ना। पीरा और वेद कराइए ना, स्कालपेल से थोड़ा निकाल दीजिए ना रक्त बीच बीच में। ठीक है ठीक है, निकाल दूंगा सर मैं। दूषित वो रक्त निकालिए। आने वाले और वो 4 दिन में। विरेचन वट्टी आपके पास होगा, मेरा वाला मैं आपको दे दूंगा, तो सर उससे। वो है, अभी उसको हर महीने उसको मैं 21 दिन के बाद मैं दे रहा हूँ उसको। हाँ। जी सर। हर 21 दिन के बाद उसको मैं विरेचन देता हूँ अभी। हाँ, तो स्वभाव उससे बहुत अच्छा परमार्थ उसको का रिजल्ट मिला है। सपोर्ट से वो स्वभाव परमार्थ से सब व्याधि निकल जाएगा और नया सेल बनते जा रहे, बनते आ रहे हैं। नहीं वही वो खुद बोली ना कि सर मेरा हाथ का पूरा गया है, पाँव का थोड़ा सा है, शुरू थोड़ा रह गया है, लेकिन सर में थोड़ा है। और सर में उसको ऐसा है, वो बाल से उसको दवा लगाने में और उसमें थोड़ा सा ये होता है ना, दिक्कत होती है। हाँ सर, ये ना ऑटो इम्यून डिजीज है, एलोपैथी में इसका परमानेंट इलाज नहीं है। आपने कितना बढ़िया काम किया। और मैं आप सभी लोग को ये बताना चाहता हूँ, डॉक्टर गणेश भोसले सर है ना, हमारे आदरणीय भोसले सर, ये कोल्हापुर के पास में गांव में आयुर्वेद का प्रैक्टिस कर रहे हैं। सोचिए, वहां पे डंका बजा दिया आयुर्वेद का इन्होंने। इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। सेरेब्रल पाल्सी का भी केस बताया इन्होंने, सक्सेस स्टोरी। सोरियासिस जैसी इतनी बड़ी बीमारी को भी ठीक किया। मजा आ गया सर। सर आपकी प्रेरणा है सब, बस बाकी कुछ नहीं सर। आपके मोटिवेशन से कर रहा हूँ ना, आपका आप है मेरे पीछे, इसलिए मैं विश्वास से सब कर रहा हूँ ना। जी। थैंक सर यू आप सर। करते रहिए, आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं सर, बहुत दिल से खुशी होती है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? 10 बज गए। चलिए फिर मैं सेशन बंद कर देता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम सुबह 7 बजे मिलेंगे। और सभी लोगों का कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आज सभी लोगों से। तो मैं सभी वैद्य लोगों में धन्वंतरी भगवान का अंश है, सब लोग धन्वंतरी भगवान है। सभी को थैंक यू प्रणाम बोलता हूँ। अब मैं सेशन बंद करता हूँ। सभी को थैंक यू।